हमारी पृथ्वी देखने में एक ठोस गोला, लेकिन इसके अंदर छुपी है एक ऐसी कहानी जो अविश्वसनीय गर्मी, दबाव और गति से भरी है। सदियों तक इंसान केवल अनुमान लगाते रहे कि सतह के नीचे क्या है। हमने ज्वालामुखी देखे, भूकंप महसूस किए और संसाधनों के लिए खनन किया। ये सबूत तो मिले, लेकिन पृथ्वी के अंदरूनी भाग की असली प्रकृति एक रहस्य बनी रही। फिर आया भूविज्ञान में क्रांति का दौर। वैज्ञानिकों को समझ में आने लगा कि हमारा ग्रह एक समान द्रव्यमान नहीं है। इसके बजाय यह अलग अलग परतों में बना है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे गुण हैं। प्याज की परतों को उतारने की तरह हमने इन परतों का पता लगाना शुरू किया और अज्ञात में गहराई तक उतरते गए। सबसे बाहरी परत, क्रस्ट, हमारा घर है, एक पतली परत जिस पर हम अपना जीवन जीते हैं। इसके नीचे मेंटल है, गर्म घने चट्टानों का एक क्षेत्र जो युगों से मंथन और गति करता रहता है। लेकिन यह हमारी दुनिया के बिल्कुल केंद्र में है, पृथ्वी के कोर में, जहां सबसे दिलचस्प रहस्य छिपे हैं। यहां अकल्पनीय दबाव और भीषण गर्मी के इस दायरे में एक ऐसी कहानी है जो उस ग्रह को समझने के लिए मूलभूत है जिसे हम घर कहते हैं। अपने ग्रह में और गहराई में जाने पर हमारा सामना पृथ्वी के बाहरी कोर से होता है, जो तरल धातु का एक गोला है जो आश्चर्यजनक शक्ति के साथ घूमता और बहता है। लगभग 2200 किलोमीटर मोटी यह परत मुख्य रूप से लोहे और निकल से बनी है, जो इस गहराई पर पाए जाने वाले अत्यधिक तापमान पर पिघली हुई अवस्था में होते हैं। ऊपर के मेंटल की ठोस चट्टान के विपरीत बाहरी कोर एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से घना होता है। एक ऐसे सागर की कल्पना करो, पानी की नहीं बल्कि पिघली हुई धातु की, जिसे हजारों डिग्री तक गर्म किया गया हो। यह तरल धातु वाला सागर स्थिर नहीं है, यह पृथ्वी के घूर्णन और आंतरिक गर्मी से संचालित जटिल पैटर्न में मंथन करता है और बहता है। बाहरी कोर चरम सीमा का स्थान है, एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होता है। यह तीव्र गर्मी तरल धातु की निरंतर गति के साथ मिलकर एक डायनेमो प्रभाव पैदा करती है, जिससे विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं जो बाहरी कोर से होकर बहती हैं। बदले में ये विद्युत धाराएं एक ऐसी घटना को जन्म देती हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र। ग्रह के कोर के भीतर गहराई से उत्पन्न पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करता है, जो हमें अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह क्षेत्र अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो हमारे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बुलबुला बनाता है, जो सौर हवा के आवेशित कणों को विक्षेपित करता है। हमारे चुंबकीय क्षेत्र के बिना पृथ्वी पर जीवन जैसा कि हम जानते हैं असंभव होगा। सौर विकिरण की निरंतर बमबारी हमारे वायुमंडल को छीन लेगी, जिससे हमारा ग्रह एक बंजर भूमि बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कई जानवरों के नेविगेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वे खुद को उन्मुख कर पाते हैं और विशाल दूरी तक प्रवास कर पाते हैं। बाहरी कोर में तरल धातु की गति द्वारा निर्मित डायनेमो प्रभाव जीवन को बनाए रखने वाले इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। जैसे ही तरल धातु बहती है, यह विद्युत धाराएं उत्पन्न करती है। बदले में ये धाराएं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। इस प्रक्रिया को जियोडायनेमो के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है, यह समय के साथ ताकत और दिशा में उतार चढ़ाव करता है। ये उतार चढ़ाव बाहरी कोर में तरल धातु के प्रवाह में परिवर्तन के कारण होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये परिवर्तन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के आवधिक उलटफेर के लिए भी जिम्मेदार हैं, जहां उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव स्थान बदलते हैं। पृथ्वी के बाहरी कोर के भीतर पाया जाने वाला तापमान चौंका देने वाला होता है, जो उस स्तर तक पहुंच जाता है जो सतह पर ज्यादातर पदार्थों को तुरंत पिघला देगा। इस तीव्र गर्मी का प्राथमिक स्रोत पृथ्वी के मेंटल और क्रस्ट के भीतर रेडियोधर्मी समस्थानिकों का क्षय है। जैसे ही ये समस्थानिक क्षय होते हैं, वे गर्मी के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं, जो धीरे धीरे पृथ्वी की सतह की ओर चली जाती है। यह ऊष्मा प्रवाह मेंटल में संवहन धाराओं को संचालित करता है, जो बदले में प्लेट टेक्टोनिक्स में योगदान करते हैं। बाहरी कोर के अत्यधिक तापमान का तरल धातु के गुणों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन तापमानों पर लोहा और निकल कम चिपचिपे हो जाते हैं।
जिससे वे अधिक आसानी से बह सकते हैं। यह तरलता डायनेमो प्रभाव के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह तरल धातु को पृथ्वी के घूर्णन और आंतरिक गर्मी के जवाब में अधिक स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। बाहरी कोर तीव्र ऊर्जा का स्थान है, एक भट्टी जो हमारे ग्रह की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाग 5, ग्रह के हृदय में आंतरिक कोर। अब हमारे ग्रह के बिल्कुल केंद्र की यात्रा करें, जहां हमारा सामना पृथ्वी के आंतरिक कोर से होता है, जो ठोस लोहे और निकल का एक गोला है जो लगभग 1220 किलोमीटर मोटा है। यह ठोस गोला सूर्य की सतह से ज्यादा गर्म होने के बावजूद उस अपार दबाव के कारण ठोस बना रहता है जो पूरे ग्रह के भार के द्वारा उस पर पड़ता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां दबाव समुद्र तल पर दबाव से 3.5 लाख गुना ज्यादा हो। इन परिस्थितियों में लोहा, जिसे हम आमतौर पर एक ठोस के रूप में सोचते हैं, अजीबोगरीब और आकर्षक गुण ले लेता है। यह एक अविश्वसनीय घनत्व के लिए संकुचित है, जो सतह पर हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक है। आंतरिक कोर एक स्थिर गोला नहीं है, यह घूमता है, और यह ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा तेज घूमता है। यह विभेदक घूर्णन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक और प्रमुख घटक है, जो कोर के भीतर जटिल अंतःक्रियाओं में योगदान देता है, जो हमारे ग्रह की सुरक्षात्मक ढाल उत्पन्न करते हैं। भाग 6, एक ठोस, रहस्य, दबाव और संरचना। आंतरिक कोर की ठोस प्रकृति इसके अत्यधिक तापमान के बावजूद हमारे ग्रह के भीतर गहराई से काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों का प्रमाण है। पृथ्वी के केंद्र पर दबाव इतना ज्यादा है कि यह गर्मी के प्रभावों पर काबू पा लेता है, लोहे और निकल के परमाणुओं को एक कसकर भरे हुए ठोस अवस्था में ला देता है। इस दबाव को सतह पर हमारे दृष्टिकोण से समझना मुश्किल है। यह पूरे ग्रह का संचयी भार है। सभी चट्टानें, महासागर और महाद्वीप कोर पर नीचे की ओर दबा रहे हैं। यह अपार दबाव पदार्थ की प्रकृति को ही बदल देता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जो किसी भी चीज के विपरीत है, जिसे हम प्रयोगशाला में दोहरा सकते हैं। आंतरिक कोर की सटीक संरचना अभी भी वैज्ञानिक जांच का विषय है, जबकि हम जानते हैं कि यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है, लेकिन कुछ अन्य हल्के तत्व भी मौजूद होने की संभावना है। आंतरिक कोर की संरचना और संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों, कंपन का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी से होकर गुजरती है। भाग 7, हमारी दुनिया का एंकर। आंतरिक कोर, लोहे और निकल का यह ठोस गोला हमारे ग्रह की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशाल हीट इंजन के रूप में कार्य करता है, जो तरल बाहरी कोर में संवहन धाराओं को चलाता है। बदले में ये धाराएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। आंतरिक कोर पृथ्वी के घूर्णन को भी प्रभावित करता है। इसकी ठोस प्रकृति एक स्थिर धुरी प्रदान करती है, जिसके चारों ओर शेष ग्रह घूमता है। आंतरिक कोर के बिना पृथ्वी का घूर्णन कम स्थिर होगा, जिससे संभवतः भूवैज्ञानिक समय के साथ जलवायु और मौसम के पैटर्न में अधिक चरम बदलाव आएंगे। आंतरिक कोर एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी एक गतिशील और विकसित होती ग्रह है। हमारे ग्रह के भीतर गहराई से होने वाली प्रक्रियाओं का सतह पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो महाद्वीपों, महासागरों और वातावरण को आकार देता है, जिस पर हम जीवन के लिए निर्भर हैं। भाग 8, कोर के रहस्यों को उजागर करना। वैज्ञानिक समझ में प्रगति के बावजूद पृथ्वी का कोर रहस्य का स्थान बना हुआ है, एक ऐसा क्षेत्र जो भौतिकी और भूविज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देता रहता है। हमने कोर को कभी सीधे नहीं देखा है। हमारा ज्ञान अप्रत्यक्ष मापों से आता है, जैसे कि भूकंपीय तरंगें और उल्कापिंडों का विश्लेषण, जिन्हें प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष माना जाता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में सुराग दे सकता है। कोर का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक नई तकनीकों और तकनीकों का विकास जारी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कि वे इसके रहस्यों को उजागर कर सकें। अनुसंधान के एक आशाजनक क्षेत्र में कंप्यूटर मॉडल बनाना शामिल है, जो कोर में पाई जाने वाली चरम स्थितियों का अनुकरण करते हैं। ये मॉडल हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कोर कैसे बना, यह समय के साथ कैसे विकसित हुआ है
और यह भविष्य में कैसे बदल सकता है। सक्रिय शोध का एक अन्य क्षेत्र भूचुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन है। यह समझकर कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और यह समय के साथ कैसे बदल गया है, वैज्ञानिक कोर की गतिशीलता और पूरे ग्रह पर इसके प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भाग 9, एक स्थायी पहेली। पृथ्वी का कोर, अकल्पनीय गर्मी, दबाव और शक्ति का स्थान हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। यह हमारे ग्रह की विशालता और जटिलता की याद दिलाता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे हमने अभी तलाशना शुरू ही किया है। जैसे जैसे हम इसकी गहराई में उतरते जाएंगे, हमें और भी आश्चर्यजनक बातें पता चलती जाएंगी, जिससे उस ग्रह के बारे में हमारी समझ गहरी होती जाएगी, जिसे हम घर कहते हैं। पृथ्वी का कोर प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार देती है जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं।